हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र कौशिक जी जुड़े हैं। नरेंद्र कौशिक जी, जिस प्रकार से ये सारा प्रकरण आप देख रहे होंगे और आज का एपिसोड जिस विषय को लेकर है, सलमान की बहन की शादी को लेकर, क्या आपने भी कभी किसी शादी में इस प्रकार का विरोध राजनीतिक कारणों से करते हुए किसी को देखा है? सुरेश जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये केवल और केवल सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, इसलिए ये इस तरह की ओछी हरकतों पर उतर आए हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते इनके बारे में। ये बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल नंगा नाच, जो आपने बताया था, बिल्कुल नंगा नाच है। इसका कोई मकसद नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा। अब केवल और केवल ये छिचोरी हरकतों करने पर बाज आ गए हैं। और मैं बता दूं इनको कि ये एक केवल राजनीतिक बात नहीं है। राजनीति, आप बताइए इनके साथ कितने मुस्लिम इकट्ठे हुए, कितने लोग इनके साथ मुस्लिम आज हमारे यहाँ का मुसलमान समझ चुका है कि इनके पास कुछ भी नहीं है और ना ही इनके साथ जाने को राजी हैं वो। दूसरा, जो ये विरोध किया है, बॉलीवुड में तो ये पहले से चलन है, ये कोई आज नया थोड़ी हुआ है। पहले भी इस तरह की शादियां हुई हैं। अब मैं तो ये कहता हूँ, ये लव जिहाद पे क्यों नहीं बोले? इतना बड़ा मुद्दा हुआ, उस पे क्यों नहीं बोले ये बंधु, अगर इनको इतनी दुख था तो? ये तो लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं। इनके ऊपर आरोप है कि हैदराबाद में बच्चों को, मुस्लिम युवाओं को बाइक देना या उस प्रकार से सारी हरकतें करना जिससे कि हिंदू लड़कियों को भगा कर लाओ, शादी करो, उसको प्रोत्साहन देने का आरोप भी इनके ऊपर लगता है। जी बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, उनके साथ बात करते हैं। जय हिंद, बोलिए। मैं देवेंद्र कौशिक जी के पास जाऊंगा। देवेंद्र कौशिक जी, आपने देखा लोग अलग अलग तर्क दे रहे हैं इसके विरोध का, आपके हिसाब से क्या तर्क है? मेरे हिसाब से तर्क क्या है, ये अपनी विरासत को बचाने के लिए इस तरह के प्रोपगंडा रच रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसकी विरासत धीरे धीरे इसको लग रहा है कि भाई खिसक रही है। जिन सीटों पर ये जीता है वहाँ भी अब इसका समर्थन मुस्लिम, इवन टू मुस्लिम भाइयों का भी इसको नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की इसकी कोशिश है। हाँ, ये अब मुसलमान जो विकास के साथ, मोदी जी के साथ जो लगा है, कुछ टाइम बाद देखना आप कि ये धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म होता चला जाएगा। ये समझें आप कि ये इसके आखिरी पल चल रहे हैं राजनीतिक तौर पर। दीपक बुझने के पहले जैसे फड़फड़ाता है, वैसे फड़फड़ाहट इसके राजनीति में हैदराबाद में ही नहीं, दूसरे राज्यों में दिख रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में भी इसने जिस प्रकार से आग लगाने का काम किया है, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार और वहां के दल तो चुप रहे, क्यों रहे पता नहीं। बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व का दावा करने वाली शिवसेना भी के साथ देवेंद्र जुड़े। देवेंद्र, क्या यह भी कोई कारण है कि सलमान की बहन की शादी किसी हिंदू के साथ हो रही है? हाँ, मैं उसी की चर्चा कर रहा था शुरू में कि देखिए, ये जिस तरह से विरोध कर रहा है, आज ये विरोध कर रहा है, इससे पहले इसको शायद या तो बॉलीवुड का ज्ञान नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड में तो बहुत शादियां इस तरह की हुई हैं, आज तक कभी किसी शादी पे कोई विरोध नहीं हुआ। तो मैं वही कह रहा हूँ, इसे बॉलीवुड से या इस शादी से ज़्यादा अपनी विरासत बचाने की चिंता है। उसकी वजह से ये इस तरह की हरकतें कर रहा है। ये ओछी हरकतें शादी की वजह से नहीं कर रहा है, इसको अपने आप को दिखाना है। हाँ। इसलिए कर रहा है। इसके दिमाग में ये सिर्फ भरा हुआ है कि यदि मैं ऐसी हरकतें करूंगा तो मुस्लिम लोग मेरे साथ में आ जाएंगे। इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है और इसी की इसको जनता है। कॉलर के पास चलते हैं। पहले भी देख चुके हैं, लेकिन जरा दोबारा देखिए। खुदा ना खास्ता, 1000 मर्तबा खुदा ना खास्ता, पहले तो नहीं जाने वाले, हम गए तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। ताज को भी ले जाएंगे, लाल किले को भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार को भी ले जाएंगे। बचेगा क्या? अयोध्या की वो टूटी फुट्टी राम की मंदिर बचेगी, वो अजंता एलोरा की नंगी नंगी मूर्तियां बचेंगी, और क्या रहेगा? अरे हम मरते भी हैं तो इस जमीन में 2 गज जमीन लेकर दफन होते हैं, क्योंकि हमको इस मिट्टी से मोहब्बत है। तुम मरते हो तो जलकर फिजाओं में आवारा की तरह चले जाते हो। ये इसका देवेंद्र जी क्या कहे? देखिए, ये अपनी बातों से ही फंस रहा है। कह रहा है कि भाई हाँ, केवल अयोध्या की राम जन्मभूमि है वो रह जाएगी। तो इसको इतना तो पता है कि यहाँ जो संस्कार हैं वो संस्कार यहीं रह जाएंगे, इसके साथ में जाने वाले नहीं है। और जहाँ ये आगरा की बात, ताजमहल की बात कर रहा है, इसको इतना पता होना चाहिए कि ताजमहल तो आज तक पूरे विश्व में इतने बड़े विकसित देश भी हैं, वो नहीं बना पाए। तो इसकी तो औकात क्या कि ये इसको ले जाए यहाँ से। और ये उसको मुस्लिम इसके साथ जोड़ रहा है, ये उस विरासत के साथ जोड़। बिल्कुल, ये इसका मकसद। हालांकि मैं दर्शकों को बता दूं, मैं जल्दी ही हम सुदर्शन पर एक कार्यक्रम लेकर आने,
देवेंद्र जी, ये बात और मैं भी भूल गया था, क्योंकि मैं इन लोगों का ज़्यादा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखता फिल्म इंडस्ट्री के, लेकिन मैं जानता हूं कि सलमान के घर में गणेश उत्सव होता है, दुर्गा पूजा होती है, उनकी माँ भी हिंदू है। तो क्या एक ऐसा सर्वसमावेशी मुस्लिम जो कि सारे धर्मों का समभाव के साथ आदर करता है, ऐसा कैरेक्टर इनको मंजूर नहीं है, इसलिए ये सलमान का विरोध करते हैं? मतलब मोदी तो एक बहाना है। नहीं, इनको करेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। अभी पीछे आपने देखा होगा ऋतिक के साथ में सुजैन की शादी हुई, जब तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। ये तो मौका तलाशने वाली मैं जो बात कर रहा हूँ वही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बधाई दूंगा, आपने जो सीरीज चलाई है इसमें जितने भी आपके कॉलर आते हैं सबकी सब इसके खिलाफ बोलते हैं, कोई इसके पक्ष में नहीं है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग इसका विरोध करना लोगों ने शुरू कर दिया है। इसके समर्थक सिर्फ एक चीज कह रहे हैं, फेसबुक पर जाइए सुदर्शन न्यूज के, इतने लोग जुड़े हैं और इतनी गंदी भाषा यूज कर रहे हैं, हम उसको डिलीट नहीं कर रहे। मुझे कई लोगों ने कहा कि आपके फेसबुक पेज पर जाके मेरे खिलाफ, चैनल के खिलाफ और आप जैसे पैनल में आने वाले लोग समर्थकों के खिलाफ ये बहुत गंदी गंदी भाषा डाल रहे, लेकिन मैंने उसको डिलीट नहीं किया है, क्योंकि औरंगजेब ने क्या जख्म दिए ये अगली पीढ़ी अगर नहीं देखेगी तो उसको औरंगजेब के अत्याचार की जानकारी नहीं होगी। और इसलिए फेसबुक पर आने वाला हमारा समर्थक ये देखे कि ओवैसी के लोग कितनी गंदी भाषा में क्या क्या चित्र बनाकर फेसबुक पर हमारे खिलाफ डाल रहे हैं। हम उसको नहीं हटाना चाहते, क्योंकि औरंगजेब की जख्में देखकर ही हमें शिवाजी के पराक्रम की जानकारी हुई थी। हम दिखाना चाहते कि इसकी गंदगी की संस्कार इसके समर्थकों में कैसे भरे पड़े हैं।